बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिस्टर्स का किचन। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी बनाने लगे हैं ज़र्दा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे ज़र्दा बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में फिर क्या बोलते हैं आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो इसकी रेसिपी जो है ना बहुत ही ईजी है और अब बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताएंगे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके बनाने के तरीके। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो ना चावल बॉईल करने के लिए पानी रख लिया था। तो आपको सबसे पहले जो इसकी टिप्स और ट्रिक्स है वो यही है कि जब तक पानी जो है ना बॉईल ना हो ना, तो आपने चावल तब तक नहीं डालने। और चावल जो है मैंने बड़े वाले लिए थे सेला बासमती चावल, तो मैंने उसको 2 घंटे पहले भिगोना है। तो आपने भी इसी तरह से 2 घंटे पहले भिगोना है और उसके जब पानी बॉयल होने लगे फिर आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। यानी जब पानी को उबाल आने लगे तो ही आपने चावल ऐड करने, वरना आपने नहीं करने। तो हमने दूसरी साइड जो है ना पैन में ऑयल डाल दिया था। मैंने एक भरकर कप ऑयल डाला था। थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी भी डाल दिया था। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 6 मैंने छोटी इलायची ले ली थी और वो मैंने इसे खोल कर इसमें डाल दिया था। 2 कप मैंने इसमें चीनी के लिए थे। अगर आपको चीनी ज़्यादा खाना पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें पानी का लिया। तो जब तक अगर वीडियो देख ही रहे हो और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स के किचन पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स के किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम फ्यूचर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जो भी पूछना हो, किसी भी मुतालिक कोई भी वीडियो रेसिपी की बनवानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए वो वीडियो वो रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। तो बस जब छाछ जो है ना बॉईल हो चुकी थी और आधी हो चुकी थी तभी आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने, वरना ड्राई फ्रूट जो है ना वो गल जाते हैं तो वो बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं होता, वो खड़े खड़े नहीं रहते। तो मैंने भी इसी तरह से किया था। जब छाछ बॉईल हो चुकी थी फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे। तो फिर बस हमारी जो छाछ है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को जो ना छाछ में बॉईल करने थे। तो बस चावल कुछ इस तरह से हो गए थे बड़े बड़े, और आपने चावल को जो है ना आधा जो ना छोड़ देना है पकाना, मतलब आपने बिल्कुल ही नहीं पकाना, आधा आपने इसमें कसर बाकी रहनी है, ताकि ये, क्योंकि इसमें छाछ भी डलेगी और इसको दब भी लगेगा तो ये उसमें पूरा हो जाए। तो फिर आपने इसी तरह से छाछ को सारे चावल में पहले ही मिला देना है। यही छोटी छोटी पॉइंट्स होती है, ट्रिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जो कि अगर हम भूल जाते हैं तो हमारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब बन सकती हैं। तो यही मेन पॉइंट्स होती हैं कि हमने पहले क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने चावल को अच्छी तरह से जब मिला लेना है तो उसके बाद आपने ज़र्दे का कलर डाल देना है, फूड कलर। तो मैंने इसमें जो है ना ऑरेंज और ग्रीन डाला था, मेरे पास और अवेलेबल नहीं थे तो बस मेरे पास ये 2 ही अवेलेबल थे। अगर आपके पास और कलर्स हो तो आप उसे और भी ज़्यादा कलर डाल सकते हैं। फिर बस मैंने इसको ढक्कन लगा लिया था 5 से 5 मिनट तक। फिर बस हमारा ज़र्दा जो बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ज़र्दा कैसा बना है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खिला खिला से चावल। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।